इन दिनों फ़ज़ा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फ़ज़ा में ड्राइनेस की वजह से खासकर बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बच्चों की सांस लेने वाली नाली है उसमें सोजश हो रही है और ब्लीडिंग तक होने के चांसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कलीम शाह। नाज़रीन, कुछ दिनों से हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से नमी की कमी और खुश्की के बढ़ जाने की वजह से अक्सर लोगों का कहना है कि उनको नाक से खून बह रहा है या उनको करंट लग गई है। इसी हवाले से हम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शाह आलमगीर में मौजूद हैं और हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा ज़फ़र मेहदी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही है। इन दिनों फ़ज़ा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हुई है। आपको पता है वैसे भी इन दिनों आके मार्च और अप्रैल में फ़ज़ा में इस तरह से ये जो अस्थमा के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। जो पोलन एलर्जी के केसेस हैं वो ज़्यादा होते थे। इन दिनों स्पेशली ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि फ़ज़ा में ड्राइनेस की वजह से ख़ासकर बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो बच्चों की सांस लेने वाली नाली है उसमें सोजश हो रही है और स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं। स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, उसकी वजह से इचिंग होती है और ब्लीडिंग तक होने के चांसेस होते हैं। तो ये फ़ज़ा में ये प्रॉब्लम इस वक्त है। उसका सलूशन जो है वो यही है कि एक तो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकला जाए। वो कोरोना के लिए भी उसके लिए एडवाइस यही है कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, जो लिक्विड है, प्लेंटी ऑफ वाटर, जो पानी का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल बच्चों में बड़ों में वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये इन दो चीज़ों को करके, दो स्टेप्स हम लेके तो इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं। तो दूसरा हमें ये बताइए जो अभी ये एक तासर चल रहा है कि ये इसका कोरोना से भी कोई ताल्लुक है या ये कोरोना की दूसरी शक्ल है, क्या इसका कोई कोरोना से है ताल्लुक? देखें, अभी इस वक्त राइट नाउ इसके बारे में 100% कहना कि कोरोना के साथ इसका ताल्लुक है या नहीं है, ये अभी राइट नाउ मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स नहीं है कि इसका कोरोना के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक है। कोई भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई, इसलिए मैं इसको फैक्ट नहीं कहूँगा। रूमर्स कह सकते हैं, कल को स्टडी आती है कुछ और इसमें एस्टेब्लिश होती है तो वो एक और चीज़ है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर यहाँ पे शाह आलमगीर में भी कोई इस तरह के मरीज़ आपकी नज़र में आए या ज़िला गुजरात में कोई इस तरह के मरीज़ नज़र में आए? जी, डेली बेसिस पे यहाँ पे स्पेशली बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एडल्ट्स में भी आ रहे हैं। केसेस तो इस चीज़ के हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि आप गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से निकलना भी ज़रूरी है तो मास्क पहने और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस हवाले से जो है मरीज़ भी हॉस्पिटलों में आ रहे हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ सैयद कलीम शाह, न्यूज़ अलर्ट, सराय आलमगीर।